रहमान रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। सिंध हाई कोर्ट आए हुए हैं हम और एक पिटिशन फाइल करने के लिए आए हैं। जैसे चंद दिन पहले मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि इमरान खान साहब पर, मुझ पे और फवाद चौधरी पर तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस सर्व किया गया। तो वो हम हाई कोर्ट के अंदर आज मैं पिटिशन फाइल करने के लिए आया हूँ, जिसके अंदर बड़ी सादा सी बात बताई गई है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कोई अदालत नहीं है और आइन का आर्टिकल 204 जो है वो बड़े वाज़े अंदाज से कहता है कि ये इख्तियार यानी कंटेम्प्ट का या तौहीन अदालत का इख्तियार जो है वो सिर्फ किसी अदालत को है, और अदालत भी उसके अंदर साफ लिखा गया है कि या सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, कोई और अदालत भी नहीं कर सकती। और जो बुनियादी ढांचा है हमारे आइन का, उसके अंदर जो इंतज़ामिया और जो जुडिशरी के दरमियान तफरीक की गई है, ये तो उस बुनियादी आइनी ढांचे के खिलाफ है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास एग्जीक्यूटिव इख्तियारात भी हैं, वो एक फौसला जुडिशल फोरम है। तो बिल्कुल गैर आइनी उन्होंने ये अपना नोटिस जारी किया है। इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर जो लिखा हुआ है वो आइन से मुतसादम है, लेकिन ये तो फिर भी इलेक्शन 2017 में लिखा हुआ है, वरना तो आजकल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़्यादातर जो फैसले आ रहे हैं तहरीक इंसाफ के खिलाफ, उनमें उनका कानून के अंदर कोई बुनियाद ही नहीं होती। तो इलेक्शन कमीशन अगर ये चाहता है कि वो स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह कहता रहे और मनमानी के फैसले करे और कोई उसके खिलाफ आवाज़ भी ना उठाए और तनकीद भी ना करे, तो ये मुमकिन नहीं। बिल्कुल होगी, तनकीद भी होगी, आवाज़ भी उठाई जाएगी और कौम को बताया भी जाएगा कि किस तरीके से एक जानिबदार इदारा बनकर फैसले किए जा रहे हैं और एक रियासती इदारे के तौर के ऊपर, गैर जानिबदार इदारे के तौर के ऊपर फैसले नहीं किए जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये तो कोर्ट के अंदर ले लिया जाएगा, उठा लिया जाएगा ये मामला, जैसे आज पिटीशन फाइल हो जाएगी। दो और बातें भी मैं करना चाहता हूँ। एक जो सैलाब की सूरत हाल है, सैलाब की सूरत हाल ख़ास तौर पे सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के कई इलाकों के अंदर, जनूबी पंजाब के कई इलाके हैं और अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जनूबी ज़िलों के अंदर भी डिया खान, टांग और कालाम, नौशहरा, चरसदा वरा जो है वहाँ पर भी अब सैलाब के असरात नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान की कौम की एक बहुत अच्छी बात यह है कि जब भी मुश्किल वक्त आता है पाकिस्तानियों के ऊपर, तो सारी कौम मुत्तहद हो जाती है उनकी तकलीफ दूर करने के लिए। और इसी तरीके से यकीनन जो है वो तमाम कौम इस दफ़ा भी वो लोग जो कि मुश्किल के अंदर हैं उनकी मदद के लिए उठेंगे। इमरान खान साहब की तमाम पार्टी के जो ओहदेदारान हैं उनको भी वाज़ेह हिदायत हैं कि आपने अपने इलाकों में ख़ास तौर पर जहाँ पे बराह रास्त सैलाब से असरअंदाज हुआ है, लोगों की ज़िंदगी असरअंदाज हुई है, लेकिन अमूमी तौर पे उसके अलावा भी तमाम पार्टी के ओहदेदारान को कि उन्होंने मदद करनी है और इस वक्त के अंदर, इस मुश्किल वक्त के अंदर वो लोग जो उससे मुतासिर हैं उनकी मदद करते हुए पूरी भरपूर तरीके से मदद करनी चाहिए। लेकिन खुसूसी तौर पे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमत, और कल दौरे पे भी गए थे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जल्द पंजाब भी जाएंगे और अपनी जो रिलीफ एफर्ट है उसको सुपरवाइज करने के लिए। एक जो चीज़ जिसका बहुत ज़्यादा मुतालबा आ रहा है, मेरा तो फ़ोन भरा हुआ है, तमाम दुनिया से लोगों की अपील आ रही है कि इमरान खान की तरफ से एक फ्लड रिलीफ के फंड रेजिंग की अपील की जाए। उसके हम मुहरक़ात देख रहे हैं, उसमें जाहिर है कि जिस वक्त पैसा कॉल अगर इमरान खान देंगे, लोगों को बेतहाशा एतमाद है उनके ऊपर, पैसा आ जाएगा, लेकिन उसका बेहतरीन पर ज़रिया कैसे है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है, उसके ऊपर कुछ बातचीत हो रही है। और देखिए जो सूबाई हुकूमतें हैं उनके साथ भी बातचीत की जाएगी, देखें उसका क्या निज़ाम बनता है। इसके ऊपर मेरे ख्याल में आज या कल में फैसला हो जाएगा और ऐलान भी आ जाएगा फिर खान साहब की तरफ से। तीसरी और आखिरी चीज़ जिसकी मैं बात करना चाहता था, कल रात से एक तूफान उठा हुआ है और मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी और अब वो सारा मलबा डालने की कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की वजह से IMF का प्रोग्राम जो है वो नहीं हो रहा। मिफ्ता इस्माइल साहब, आपकी नाकामी की गवाही जो है वो बाकी पाकिस्तान तो छोड़ें, वो तो नवाज शरीफ दे रहे हैं।
آپ کی ساری میڈیا کے اندر خبریں پھیلی ہوئی ہیں کہ نواز شریف چاہتے ہیں کہ آپ کو معطل کر دیا جائے کیونکہ آپ نااہل ثابت ہوئے ہیں اور آپ اپنی بنیادی جو ذمہ داریاں اس کو پوری نہیں کر سک رہے. 4.5 مہینے سے لگے ہوئے ہیں. 4.5 مہینے سے جو IMF کا معاہدہ جو ہے اس کی منظوری نہیں دی گئی. اس کو کل شام کے ایک خط کے اوپر تیمور جگڑا نے جو فائنانس منسٹر ہیں، وزیر خزانہ ہے خیبر پختونخوا کے، اس کے اوپر ملبہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے. کچھ شرم کریں اپنی ناکامی دوسروں کے اوپر ڈالنے کی.